गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, माउथ के बारे में पढ़ा था हमने, और बक्कल कैविटी का जो पैलेट वाला पार्ट है, ठीक है, पैलेट वाला पार्ट है, हमने वो डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे टीथ, ठीक है, टीथ। अब जो टीथ होता है, ठीक है, टीथ, दांत, ठीक है, वो हमारे बक्कल कैविटी का एक पार्ट है, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि टंग होता है, ठीक है, इसी तरीके से टीथ भी होता है, ठीक है, हमारे बक्कल कैविटी के अंदर। तो पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स के बेसिस पे टीथ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, टीथ को कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स में, ठीक है, अगर हम एनिमल्स के बारे में बातें करेंगे तो कुछ एनिमल्स में सिर्फ पूरे लाइफ, इंटायर लाइफ टाइम में, ठीक है, पूरे जिंदगी में एक ही दांत आता है, एक वो ओनली वन सेट ऑफ टीथ उसमें आते हैं, जिनको मोनोफाइडोन कहा जाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर दो मतलब 2 सेट्स ऑफ टीथ आता है। बच्चों में एक टेम्परेरी टीथ आता है, फिर वो 6 साल में गिरने लगते हैं सारे, और फिर हमारा परमानेंट टीथ आता है, 2 सेट्स ऑफ टीथ आता है, उसको डाइफाइड्रन टीथ कहा जाता है, ठीक है। और जो थर्ड कैटेगरी का जो टीथ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स, पॉलीफाइडोन, जिसमें बहुत सारे सेट्स होते हैं, वो दांत कुछ जैसे कि फिशेस और एम्फीबियंस में फॉर एग्जांपल, उनमें दांत एक सेट जब मतलब उगता है दांत, तो वो पूरा कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। तो बहुत सारे मैनी सेट्स ऑफ टीथ उसके इंटायर लाइफ टाइम में आ जाता है, ठीक है, उसको पॉलीफाइडन कहा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स जो है टीथ का जो बेसिस है, नंबर ऑफ सेट्स के बेसिस पे उसको 3 में डिवाइड किया हुआ है। एक है मोनोफायोडोंट, जिनमें उन एनिमल्स में मोनोफाइडोन उन एनिमल्स को कहेंगे जिनमें एक ही सेट टीथ होता है, एक ही ओनली वन सेट ऑफ टीथ इन इंटायर लाइफ, ठीक है, ओनली वन सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट इन इंटायर लाइफ, पूरे उसके लाइफ टाइम में, ठीक है, इंटायर लाइफ टाइम, पूरे इसके लाइफ टाइम में एक ही सेट के टीथ बनता है, ठीक है, एक ही टीथ बनता है। इसमें एग्जांपल आता है हमारा वेल, जो वेल मैमल है, ठीक है, और प्रोटोथीरियंस, जो प्रिमेटिव जो मैमल्स है, प्रोटोथीरियन, जो एंट ईटर्स, स्पाइनी एंट ईटर्स, इनमें क्या होता है, पूरे लाइफ टाइम में एक ही दांत आता है। वो जब पैदा होता है तो वही दांत लेके पैदा होता है, और मरने तक वही दांत ही रहता है। अब सेकंड कैटेगरी के जो होता है वो डाइफाइडोन टीथ्स होता है। डाइफाइडोन्स में क्या होता है, हैविंग 2 सेट्स ऑफ टीथ, हैविंग 2 सेट्स ऑफ टीथ, उसके इंटायर लाइफ में 2 सेट्स ऑफ टीथ होता है। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, मैन, हम में होता है, एप्स में होता है, मंकीज में होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एप्स और मंकीज में 2 सेट्स ऑफ टीथ होता है। जैसे कि हमें पता है हमारा जो बच्चों में जो टीथ होता है उसको मिल्क टीथ कहा जाता है, फिर अडल्ट में जो टीथ होता है उनको परमानेंट टीथ कहा जाता है। बच्चों का जो टीथ होता है मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ, वो जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने से वो दांत उगने लगता है, ठीक है, ग्रो होने लगता है, फिर 6 साल तक वो दांत रहता है, मिल्क टीथ 6 साल तक मिल्क टीथ मतलब रहता है, 6 साल तक जो मिल्क टीथ होता है या टेम्परेरी टीथ। फिर 6 साल के बाद बच्चों में वो टीथ क्या होता है, वो आहिस्ते आहिस्ते गिरने लगता है, फिर उसमें जो टेम्परेरी टीथ गिरने लगते हैं उसमें परमानेंट टीथ आने लगता है। तो 2 सेट्स ऑफ टीथ होता है, ठीक है। फर्स्ट सेट इज टेम्परेरी और मिल्क टीथ, टेम्परेरी और मिल्क टीथ, मिल्क टीथ
मिल्क सेट एंड सेकंड सेट इज परमानेंट सेट। इसलिए दो सेट्स होने की वजह से, टू सेट्स होने की वजह से उनको डाइफाइडोन कहा है। डाई मीन्स दो, मोनो मीन्स वन सिंगल जो टीथ होता है उनमें सिंगल सेट ऑफ टीथ व्हेल और प्रोटोथेरियंस में होता है। डाइफाइडोन्स किस में होता है? ह्यूमन बींग्स में, एप्स और मंकीज में होता है। एक और होता है पॉलीफाइडोन, ठीक है। जो थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स, वो है क्या है? पॉलीफाइडोन, ठीक है। थर्ड इज पॉलीफाइडोन। पॉलीफाइडोन्स में मेनी सेट्स होता है, इनमें मेनी सेट्स ऑफ टीथ होता है इन देयर इंटायर लाइफ टाइम, ठीक है। जैसे कि फिशेस और एम्फीबियंस में, फिशेस और एम्फीबियंस में दांत एक सेट, पूरा दांत उगता है फिर वो गिर जाता है पूरा सेट, फिर दांत ग्रो होता है पूरा सेट फिर गिर जाता है, फिर पूरा सेट, मतलब बार बार होने लगता है वो, ठीक है, फिशेस और एम्फीबियंस में, ठीक है, मेनी सेट्स। अब ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स के बेसिस पे टीथ को क्लासिफाई किया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टीथ, शेप ऑफ टीथ के बेसिस पे हम टीथ को क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टीथ, ठीक है, ऑफ टीथ, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टीथ। अब जो शेप होता है या, ठीक है, टाइप्स होता है, ठीक है, जैसे कि कुछ एनिमल्स में टीथ का शेप जो है वो सब आइडेंटिकल टीथ होता है, ठीक है। जैसे कि फिशेस और एम्फीबियंस में सारी टीथ एक ही जैसा होता है, जिनको होमोडोन टीथ कहा जाता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स, हम में क्या होता है, जो टीथ जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। टीथ जो होता है हेटेरोडोंट होता है। डिफरेंट टीथ को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ को क्या कहा जाता है? हेटेरोडोंट टीथ। जैसे कि हमारा टीथ सब सेम नहीं होता है, हमारे पास इंसिजर होता है, कैनाइन्स होता है, प्रीमोलर्स और मोलर्स होता है, तो जो टीथ है वो डिफरेंट टाइप्स के होता है। लेकिन अगर किसी एनिमल्स में, जैसे कि फिशेस और एम्फीबियंस में क्या होता है, सारे टीथ या तो इंसिजर होंगे या सारे टीथ या तो प्रीमोलर होंगे, कोई कैनाइन, मोलर, इंसिजर नहीं होंगे। अगर प्रीमोलर है तो सारे टीथ क्या होंगे? प्रीमोलर होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टीथ हम टीथ को क्लासिफाई कर सकते हैं होमोडोन टीथ एंड हेटेरोडोन टीथ। होमोडोन टीथ मीन्स ऑल टीथ आर आइडेंटिकल, सारे टीथ क्या होता है? आइडेंटिकल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है फिशेस, इनमें सारे टीथ आइडेंटिकल होता है, फिशेस और एम्फीबियंस। सेकंड है हेटेरोडोन टीथ। हेटेरोडोन टीथ में क्या होता है? टीथ्स आर डिफरेंट। टीथ्स क्या होता है? डिफरेंट होता है। टीथ्स आर डिफरेंट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स, ठीक है, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल मेन, ह्यूमन बींग्स, मेन, इनमें हमारे अंदर क्या होता है? टीथ इंसिजर होता है, इंसिजर्स होता है। सेकंड होता है कैनाइन्स, थर्ड होता है प्रीमोलर्स, फोर्थ होता है मोलर्स। 4 तरीके के टीथ, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स हो गया। इंसिजर क्या करता है? इंसिजर यूज्ड फॉर कटिंग, कटिंग के लिए यूज होता है। कैनाइन्स किसके लिए यूज होता है? टीयरिंग के लिए यूज होता है, अगर किसी का मतलब छिलका उतारना है, टीयरिंग के लिए। प्रीमोलर किस लिए यूज होता है? ग्राइंडिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है। और मोलर्स भी किस लिए यूज होता है? ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है। तो हेटेरोडोन मीन्स डिफरेंट टीथ, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जो कि मेन में पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में। होमोडोन में सारे टीथ या तो इंसिजर होंगे या सारे टीथ कैनाइन्स हो सकते हैं, ठीक है, एक ही टाइप के टीथ्स फिशेस और एम्फीबियंस में होता है ये, ठीक है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टीथ। अब हम आते हैं इसके डेंटल फार्मूला में, ठीक है, डेंटल फार्मूला पे आते हैं, ठीक है। तो
जो टीथ का डेंटल फॉर्मूला है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला मीन्स अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन आवर जॉ, ठीक है, जो टीथ का अरेंजमेंट होता है हमारी जॉ के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो हम ह्यूमन बींग्स के केस में देखेंगे, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला मीन्स डेंटल फॉर्मूला, dental formula means it is the arrangement of teeth in our jaw, ठीक है। अब मेन के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है, हमारे पास दो सेट्स ऑफ टीथ होता है, डाइफाइटोन होता है, एक होता है मिल्क टीथ जो बच्चों में होता है, एक परमानेंट टीथ जो कि हम में होता है 18 साल के बाद, मतलब 18 साल नहीं, सॉरी 6 साल के बाद जो टीथ आता है वो परमानेंट टीथ होता है, ठीक है। मिल्क टीथ 6 साल तक के बच्चों में जो टीथ होता है वो मिल्क टीथ होता है, ठीक है। अब ह्यूमन बींग में दो सेट्स ऑफ टीथ होता है, डाइफाइटोन, ठीक है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। अब जो मिल्क टीथ का फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला है, फर्स्ट सेट या मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला, बच्चों का जो डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102 इंटू 2, ये क्या है 2102 में समझाऊंगी। परमानेंट टीथ जो अडल्ट टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, परमानेंट टीथ का होता है 2123/2123 इंटू 2। एक्चुअली जो परमानेंट टीथ होता है, ठीक है, जो बडुंग में टीथ होता है वो टोटल कितना होता है, 32 होता है, 32 टीथ होता है, ठीक है। अब बच्चों में क्या होता है, देखो बच्चों का जो ये एक्चुअली मान लो जॉ होता है, चमड़ा, अपर जॉ और लोअर जॉ होता है, जहाँ पे हमारी टीथ क्या है, एम्बेडेड है, फिक्स्ड है, हमारी टीथ क्या है, फिक्स्ड है, अटैच है। जो अपर जॉ मान लो ये क्या है, ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, ठीक है। अपर जॉ का हाफ वाला, ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, हाफ ऑफ द अपर जॉ मीन्स इसमें, इस हाफ में दो इंसिजर होंगे, ठीक है, एक केनाइन्स होंगे, प्रीमोलर नहीं होंगे बच्चों में, और 2 मोलर होंगे, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ जॉ मीन्स 2 3 4 5, 2 2 4 5, इस हाफ में 5 है, अपर जॉ के हाफ में, इस वाले हाफ में क्या होंगे, 5 होंगे, 10। फिर नीचे वाले पूरे जॉ में टोटल इस हाफ में 5 होंगे, इस हाफ में 5 होंगे, 5 5 10, 5 5 10, टोटल कितने होंगे, 20 होंगे, ठीक है। इन टू इसलिए लिखा है 20 टीथ। तो बच्चों में 20 टीथ होते हैं, दो। अब अपर हाफ में, ठीक है, अपर हाफ में 2 इंसिजर होंगे, एक केनाइन होंगे बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, और 2 ही मोलर होता है, ठीक है, ऐसे होता है। ये अपर हाफ की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट अपर हाफ में भी यही होगा, 2 इंसिजर, एक केनाइन, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर। फिर नीचे वाले में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। परमानेंट टीथ में 2123/2123 है, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या है, अपर जॉ है, अपर जॉ का हाफ करो, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, 2 इंसिजर होंगे, एक केनाइन होंगे, 2 प्रीमोलर होंगे, 3 मोलर होंगे। इसी तरीके से इस वाले हाफ में 2 इंसिजर, एक केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ये अपर जॉ। फिर लोअर जॉ के बारे में बात करेंगे, 2 इंसिजर, एक केनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, 2 इंसिजर, एक केनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। तो टोटल कितना होता है, देखो 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ, 8 8 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 टीथ होंगे। तो ये है डेंटल फॉर्मूला। 2 क्या है, इंसिजर है, एक केनाइन है, 2 प्रीमोलर है, 3 मोलर है, ठीक है। तो टेम्परेरी सेट या मिल्क टीथ में प्रीमोलर और जो लास्ट वाला मोलर है, मोलर इसमें 2 है, इसमें 3 है परमानेंट में, जो लास्ट वाला मोलर और प्रीमोलर एब्सेंट होता है। इन टेम्परेरी सेट
या टेम्पररी सेट इज विदाउट प्रीमोलर एंड द लास्ट मोलर। लास्ट मोलर को क्या कहा जाता है, हम लिखेंगे यहाँ पे मिल्क सेट इज विदाउट premolars and the last molar ठीक है, लास्ट मोलर और लास्ट मोलर नहीं है क्योंकि इसमें 3 मोलर है, इसमें 2 ही मोलर है। जो लास्ट वाला मोलर है वो मिल्क टीथ में एब्सेंट है और प्रीमोलर भी एब्सेंट है, 0 है। ठीक है, तो जो लास्ट मोलर है, जो थर्ड मोलर है, उसको विजडम टीथ कहा जाता है, जो कि मतलब 18 ईयर्स के बाद ही 18 ईयर्स में ही मतलब विजडम टीथ, जो अकलदाना टीथ जिसे कहा जाता है, 18 ईयर्स में वो ग्रो होता है। ठीक है, लास्ट मोलर टीथ को विजडम टीथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेंटल फॉर्मूला। अब टीथ का जो सेकंड पार्ट है वो हम मतलब आगे अभी टीथ का है क्लासेस चलेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।